आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 11 संस्कृत व्याघ्रपथी कथा को देखते हैं। अयम पाठः नारायण पंडितस्य हितो उपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभानाम खंडस्य संकलिता। बोला कि यह जो पाठ है नारायण पंडित के द्वारा इसका रचना किया गया है। हितो उपदेशक नामक नीति कथा ग्रंथ से मित्र लाभ के खंड से यह पाठ लिया गया है, पाठ से संकलित है। यानी इस पाठ को नारायण पंडित जी लिखे हुए हैं। यह जो पाठ है हितोपदेश और नीति कथा नामक ग्रंथ और मित्र लाभ के खंड से लिया गया है। हितो उपदेश बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षा च नाना कथा पशु पक्षी बधा श्राविता। बोला कि हितोपदेश में बालकों का मनोरंजन की नीति और शिक्षा के बारे में और पशुओं के संबंध में कथा सुनाया गया है, लिखा गया है। श्रावित मतलब उसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कथा लोभस्य दुष्ट परिणाम प्रकृतः। मतलब यह जो यहाँ पे जो प्रस्तुत कथा यहाँ पे लोभ का दुष्ट परिणाम के बारे में बताया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्य मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुत भवति इति एकादशी भी कथा भी ज्ञाते। बोला कि यहाँ पे पशु और पक्षी का कथा और मानव के मूल्य के बारे में और शिक्षा के बारे में यहाँ पे इस कथा में ज्ञान यानी ज्ञान के बारे में बताया गया है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नान कुश हस्त सर अस्थिर ब्रूते भूभो प्रंथा। बोला कि बूढ़ा बाघ जो है तालाब में स्नान करके हाथ में कुश लेके और सरोवर के किनारे बैठकर बोल रहा था, अरे अरे पथि इदम स्वर्ण कंगनम गृहता। बोल रहा था, अरे अरे पथि और ये सोने का कंगन ग्रहण कर लो, ले लो। ततो लोभा कृष्टेन किंचित उत्पान्थे नालेचितम भाग्यने संभवति किंचित संदेह प्रवृत्ति विधेयता। फिर बोला है अनिष्टा दृष्ट लाभे अपि न गतिर्जन्ते शुभा यत्रा अस्ते विषय संग अमृतम तदपि मृत्यो। बोला कि जब लाभ की जो गति है शुभ न हो तो अमृत भी विष के संपर्क में आता है तो विष के समान हो जाता है। अर्थ में बताया गया है कि जब लाभ की गति अगर सही ना हो, अगर लाभ की गति शुभ ना हो, अगर लाभ की गति अशुभ हो तो जब अमृत भी विष के संपर्क में आ जाएगा तो अमृत भी विष के समान हो जाता है। किंतु सर्वथा जन प्रवृत्ति संदेह एवं तानी रूपानी तावत प्रकाश ब्रूते पुत्र तो कंगनम। फिर जो है एक पथिक है, बोलते हैं कि तुम पे मैं कैसे विश्वास कर। बोलते हैं कि पहले तू दिखा, बाघ से बोलते हैं कि दिखा तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघो हस्त प्रसादर से बाघ जो हाथ फैला के कंगन को दिखा देता है। फिर पंथ बोलते हैं वदत कथम मार के कपि विश्वासम। बोला कि पति बोलता है कि कथम मार तमके तो ही विश्वास, मतलब तू मारने वाले जीव पे मैं कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उपास, फिर बाघ बोलता है सुनो रे पंथ, सुनो रे पति प्रागे व यौन दर्शामित दृष्ट आसन। मतलब जब मैं युवा अवस्था में था, जब यौंग अवस्था में था, जब नौजवान था, अनेक गौ मनुष्य व धानते। मतलब उस समय हम बहुत गाय को और
मनुष्य को मारे थे। पुत्रा मृत्यु, इसीलिए मेरी पुत्र और मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वंश, अब मैं वंशहीन हो गया हूँ। तत् किंचित धार्मिक गृह दृष्ट दान धर्म, फिर एक धार्मिक व्यक्ति हमको बोले हैं कि दान देने के लिए, इसीलिए मैं दान पूर्ण कर रहा हूँ। तत् उपदेशादीनम स्थान शिरो दत्ता वृद्धो गलांति खरंतु। अब देखो, मेरा स्नान कर लो। अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना मेरा दांत है। अब मैं तुमको कैसे मारूंगा, अब तुमको मैं कैसे खाऊंगा? मेरा जो दांत है झड़ गया है और मैं चलने में भी असमर्थ हूँ। अब कथन न विश्वास भूमि, अब तुम हम पे विश्वास करो। मया च धर्म शास्त्रानि तानि, धर्म शास्त्र में एक बात फिर बोलता है कि सुनो, धर्म शास्त्र में वो बात कहा गया है, बात सुनाता है फिर पथिक को। दरिद्राभ्य कौन्ते ना प्रयच्छ सवे धनम व्याघ्री तो वेदम पंथा निरुजस्य कामो सढो। बोला है, बोले कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, धन की जरूरत जो है निर्धन व्यक्ति को होती है, धनी व्यक्ति को नहीं। और जो है औषधि की जरूरत जो है रोगियों को होती है, निरोगियों को नहीं। बाघ जो है पथिक को समझा रहा है कि गीता में या महाभारत में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे थे कि जो है धन की जरूरत जो गरीब को होती है, इसीलिए तू गरीब हो, पंडित हो, इसीलिए मैं तुमको धन दे रहा हूँ, कंगन देना चाहता हूँ। और बोले थे कि धनी यानी अमीर आदमी को, अमीर व्यक्ति को धन की जरूरत नहीं होती है। और बाघ बोलता है कि